नीलांजं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं तं नमामि शनैश्चरम। शनि का ध्यान क्यों किया मैंने? क्योंकि आज मैं शनि के ही अधीन में आने वाली एक राशि जिसका नाम मकर है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपकी जिस दिन जन्म हुई ना उस दिन से लेकर के जिस दिन आपकी मृत्यु होगी उस दिन तक की कहानी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आपके बारे में लगभग बिना कुंडली देखे बिना हस्तरेखा देखे सब कुछ बताने जा रहा हूं देवी और सज्जनों। लेकिन फिर भी बता दूं कि ये हमारा केवल एक पहला पार्ट है, अभी दूसरा तीसरा करके पार्ट आना बाकी है। यानी कि ये 15 से 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा, केवल उतना ही समय एक वीडियो में दिया जा सकता है। फिर दूसरा वीडियो जब आएगा तो उसमें आप आगे का देख पाएंगे। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा को आरंभ करते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद यह एनालिसिस करेंगे कि इसमें जो जानकारी दी गई है वो कितना प्रतिशत सही है, 80, 90, 95 या पूरे के पूरे 100%। अगर 1000 लोगों का कमेंट आया मेरे पास में जो नहीं गुरुदेव इसका दूसरा पार्ट आप डालिए, और 10,000 लोगों ने लाइक किया वीडियो को, तो मैं जरूर दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपके सामने लेकर के आऊंगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व के बारे में ही चर्चा करते हैं, पर्सनालिटी को ही समझते हैं कि मकर राशि का पर्सनालिटी कैसा होता है। सबसे पहला, मकर राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत ही शांत प्रकृति के होते हैं। शांति से समय बिताना, टेंशन तनाव लड़ाई झगड़ा में ना पड़ना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये चाहते हैं कि मेरे माध्यम से किसी को परेशानी ना हो और उसके माध्यम से मेरी शांति भी भंग ना हो। यानी कि हमेशा शांति से समय बिताना ये इनके जीवन का लक्ष्य होता है और ये सबसे पहला इनका व्यक्तित्व का पार्ट है। दूसरा, मकर राशि के लोग बहुत गंभीर होते हैं। किसी भी काम को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सोच विचार समझ करके ही कदम उठाने का प्रयास करते हैं। मकर राशि के लोग जो होते हैं देवी और सज्जनों, वो बहुत विनम्र होते हैं। वो आपको जल्दी लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना चाहेंगे, वो आपको अपना अहंकार दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे, वो अपना ताव दिखाने की आपको कोशिश नहीं करेंगे, वो अपना धौंस जमाने का प्रयास नहीं करेंगे आपके ऊपर में। बहुत विनम्रता से, चाहे मकर राशि का कोई गरीब व्यक्ति हो या करोड़पति अरबपति व्यक्ति हो, वो अपने से छोटों लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जिससे कि अगले व्यक्ति को नीचे देखना पड़ेगा, मैं ऐसा हूं तुम तो यहाँ नहीं, ऐसा कभी नहीं करेगा वो। उसको अगले व्यक्ति को जो फील ना होने दे जो तुम मुझसे छोटे हो, वास्तव में वही बड़ा आदमी होता है। और आप मकर राशि वाले इस मामले में बहुत ऊंचे हैं, आपके अंदर ये विनम्रता है देवी और सज्जनों। मकर राशि के लोग दयालु होते हैं। दयालुता करुणा इनके मन में भरा हुआ होता है। किसी को भी दुख में अगर देख लेना तो मकर राशि का व्यक्ति ज्यादा देर तक जो है सो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हो सकता है अगर अगला जो दुखी व्यक्ति है वो उसका दुश्मन है तो वो जरूर देखेगा कि कोई इसको मदद करने के लिए आ जाए तो ठीक है, इंतजार करेगा। लेकिन अगर कोई मदद नहीं करेगा ना तो ऐसे व्यक्ति को भी मकर राशि वाले लोग मदद करेंगे जो जीवन में इनको बहुत नुकसान पहुंचाया है, परेशान किया है। आज भी मौका लग जाता है तो वो व्यक्ति परेशान करता है, फिर भी देखेंगे कोई मदद करने वाला नहीं है ना तो मकर राशि का व्यक्ति उसको मदद कर ही देगा, जबकि वो जानता है कि ये सांप है, ये कल होकर के मुझे डैमेज कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, परेशान कर सकता है। देवी और सज्जनों, मकर राशि का जो व्यक्ति होता है ना, कला के तरफ उसका बड़ा रुझान होता है, वो कला प्रेमी होता है। सिंगिंग हो, डांसिंग हो, चित्रकला हो, आर्ट हो, कला तो अनेक प्रकार के होते हैं देवी और सज्जनों। तो कला के तरफ इनका खूब रुझान होता है, ये खुद भी एक अच्छे कलाकार होते हैं।
भले ही जरूरी नहीं है कि फिल्म में ही जाकर के अपनी कलाकारी दिखाएं, ऐसा सब जरूरत नहीं। मकर राशि के लोग एक बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। जब ये बोलते हैं ना तो सबको सुनना पड़ता है। ये बड़ी गहराई से बोलेंगे, कुछ बोलेंगे तो अगला व्यक्ति दोस्त है तो प्रसन्न होगा, लेकिन जिसको ईर्ष्या भाव है वो दुखी होगा। भाई इतना बढ़िया बोल रहा है, अपना नंबर आएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि बहुत अच्छा बोलते हैं, वक्तव्य पावर, बोलने की क्षमता कमाल की होती है। मकर राशि का जो व्यक्ति होता है उसमें एक ही उसका जो कहते हैं ना कि जड़ पकड़ लो इसका, तो ये इससे कुछ भी करवाया जा सकता है। वो है इनका जो निगेटिव पॉइंट है इनमें, वो है ये वासना प्रिय होते हैं। सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा इनका रुझान होता है। हो सकता है एक उम्र के बाद समाप्त हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा वासना की तरफ इनका रुझान होता है। सेक्स के तरफ बहुत जल्दी किसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कोई सुंदर स्त्री अथवा पुरुष दिख जाए तो वो अपने मन की भावनाओं में अंदर में उथल पुथल मच जाता है उनको। यानी कि ये इनका एक ब्रेकिंग पॉइंट है, ये इनका एक निगेटिव पॉइंट है। ये मकर राशि वालों का देवी और सज्जनों व्यक्तित्व है। तब आगे चलते हैं, इनके लिए वो फलदायी व्यवसाय कौन से हैं जिस क्षेत्र में अगर ये काम करें, नौकरी करें, बिजनेस करें तो इनका उस क्षेत्र में ग्रोथ खूब हो। सबसे पहला है अध्यापन का। टीचिंग सेक्टर में अगर मकर राशि के लोग आते हैं, अगर ये अध्यापन के क्षेत्र में रहते हैं तो इनको बहुत ऊंचाई पर जाने का अवसर है। बहुत ऊंचाई पर, ये बहुत ऊंचाई पर में जाएंगे। दूसरा, मेडिकल फील्ड में, औषधि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं मकर राशि वाले। तीसरा, सिनेमा में, चाहे वो फिल्म बनाना हो, फिल्म देखना हो, सिनेमा हॉल खोलना हो, प्रोड्यूस करना हो, एक्टिंग करनी हो, सिनेमा से संबंधित तो बहुत सारे काम होते हैं देवी और सज्जनों। उसमें से किसी भी न किसी पार्ट में अगर ये जाते हैं तो जीवन में ये सफलता बड़ा हासिल करेंगे। परिवहन के क्षेत्र में नहीं, परिवहन का क्या अर्थ है देवी और सज्जनों, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी है, बस है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, आजकल ओला उबर चल गया है इत्यादि, ये सब जितने भी हैं, यानी कि परिवहन के क्षेत्र में भी ये लोग बहुत ऊंचाई हासिल कर सकते हैं, चाहे इनका अपना बिजनेस हो या उसमें ये नौकरी कर रहे हैं। तो ये तो फलदायी व्यवसाय हुआ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मकर राशि वालों के जीवन में कौन कौन सा वो वर्ष होगा जब इनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक तौर पर में भी और शारीरिक तौर पर में भी। सबसे पहला तो जब आपका जन्म हुआ होगा मकर राशि वाले, उसी वर्ष में आपको बड़ी परेशानी हुई होगी। जब आप पता करेंगे तो आपको पता लगेगा। चौथा वर्ष जब आया आपके जीवन का, 3 आपने कंप्लीट किया और चौथे में आपने प्रवेश किया, तब भी परेशानी के योग थे। 8वें वर्ष में भी समस्याएं थी। जब आपने 12वां वर्ष कंप्लीट किया, 13वें में प्रवेश किया, तो 13वां वर्ष भी अच्छा नहीं था। 20वां वर्ष, 25वां वर्ष, 32वां वर्ष, 36वां वर्ष, 37, 38 और 48, ये सारे वो वर्ष हैं आपके जीवन के जब जब आपको परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति आपको इस परेशानी से बचा नहीं सकता। इस समय में आपको आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानी जो है सो आपको परेशान करेगी ही करेगी। और समझिए आगे बात करेंगे भाग्योदय के वर्ष की, कि वो कौन सा वर्ष होगा जिसमें आपका भाग्य उदय होगा, जब आपको अवसर मिलेंगे भाग्योदय के। तो सबसे पहले जब आप 15 वर्ष कंप्लीट करेंगे और 16वें वर्ष में जिस दिन प्रवेश करेंगे आप, पूरे 1 साल के लिए आपको वो अवसर मिलेगा कि अब तुम्हारा भाग्य उदय करने का समय है। दौड़ पड़ो, चल पड़ो, रण में कूद पड़ो। दूसरा अवसर 21वें वर्ष में, तीसरा 22वें वर्ष में, फिर 25वें वर्ष में, फिर 28वें वर्ष में, फिर 30वें वर्ष में, फिर 33वें वर्ष में और फिर
48वें वर्ष में जो आपके लिए आर्थिक और शारीरिक तौर पर में नुकसान का वर्ष भी 48 था, और ये वर्ष आपके भाग्योदय के लिए भी अवसर मिलेगा। अगर आपने उन समस्याओं से लड़ लिया, झेल लिया, तो 48वें वर्ष में भी अपने भाग्य का उदय कर पाने में आप सक्षम होंगे। देवी और सज्जनों, आपके लिए जो शुभ रंग है वो पीला है। पीला रंग आपके लिए बहुत शुभ है। सफेद रंग आपके लिए बहुत शुभ है। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं, समझने का प्रयास करें कि कैसा रहेगा। विस्तार से समझते हैं आपके जीवन को। ये तो संक्षिप्त में हमने आपको ओवरऑल सब कुछ बता दिया। अब जब विस्तार से आप समझेंगे तो उसको समझिए। अगर आपका लग्न या राशि, अगर आपका लग्न या राशि मकर है देवी और सज्जनों, तो क्या है कि आपके स्वामी जो हैं सो शनि देव है। थोड़ा सा और समझिए। मकर राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत धैर्यवान होते हैं। धैर्य बहुत ज्यादा होता है उनके पास में। पेशेंस लेवल बहुत अच्छे होते हैं। त्याग करने में ज्यादा सोचते नहीं है। अगर किसी को कुछ देना है, त्याग करना है, तो लो त्याग कर देते हैं। मकर राशि के लोग बहुत सतर्क रहते हैं, सतर्कता से काम करते हैं, बहुत सावधान रहते हैं, संयमी होते हैं और ईमानदार भी होते हैं। जल्दी बेईमानी नहीं करेंगे, चाहे स्थिति परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो जाए। लेकिन बहुत बुद्धिमान होते हैं और परिश्रम करने से मकर राशि वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटता है। मकर राशि के लिए कुछ और काम है जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये एक अच्छे राजनेता बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं, खेती का काम बहुत बढ़िया कर सकते हैं, कीमती वस्तु हीरे जवाहरात इत्यादि का काम कर सकते हैं, ईंट पत्थर का काम कर सकते हैं, पुलिस सेना फौज में भी ये काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनके लिए जो और विस्तार में अगर मैं जाऊं तो मकर राशि के लोगों का कद जो है सो ज्यादातर लोगों का, यानी कि 60-40 का रेशियो है। 60% लोगों का कद जो है सो लंबा ही होता है और 40% लोग मध्यम वर्गीय कद के होते हैं। ये मननशील होते हैं, किसी भी विषय पर में बहुत सोचते हैं, चिंता करते हैं, धैर्यवान होते हैं, पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, त्याग करते हैं, सतर्क होते हैं, क्रियाशील होते हैं, आध्यात्मिक ईश्वर पर में भी भरोसा होता है, लेकिन अस्पष्टवादी होते हैं। कुछ भी बोलने से पहले ज्यादा सोचते नहीं है, वो बोल ही देते हैं। संयमी और सतर्क व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। इनका शरीर जो है सो वायु तत्व प्रधान है, जिसके कारण से शरीर का विकास धीरे धीरे होता है और आप नीति निपुण हैं, ईमानदार हैं, पूज्य हैं, लोग आपको पूजते भी होंगे। चतुर, मेहनती और विघ्न बाधाओं एवं विरोधों को तोड़ते हुए हर मौज में साहिल ढूंढने वालों में से एक हैं आप आत्मविश्वास में भी अभिरुचि नहीं रखते। आप इन चीजों को भी नहीं मानते कि आत्मविश्वास है तो किया जा सकता है, नहीं। अपितु व्यापार, बिजनेस, उद्योग में आत्मबल, व्यापार कुशलता, योग, कर्म, इसको आप ज्यादा प्रधान देते हैं और अपने कर्म के बदौलत, अपनी मेहनत परिश्रम के बदौलत आप आगे बढ़ते हैं। आप कभी कभी क्रोधी और ईर्ष्या वृत्ति से ग्रसित भी हो सकते हैं। विवाह आपका विलंब से या कठिनाइयों से भी हो सकता है, किंतु आपके जीवन साथी सौभाग्यशाली होंगे, सुंदर होंगे, आपके प्रति वफादार होंगे और गुणवान भी होंगे। जो समाज है देवी और सज्जनों, समाज में सर्वत्र आपका सम्मान होगा। हो सकता है आपको कन्या संतान अधिक हो, पुत्र संतान कम हो, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये मूल जन्म कुंडली पर ज्यादा डिपेंड करती है। वैसे 60% लोगों के ऊपर में यही फॉर्मूला है। यह सौभाग्य का विषय है कि आपके संतानें भी यशस्वी होंगी, भाग्यशाली होंगी एवं
कर्तव्य प्रायण संतान के आप माता पिता होंगे। आपका शनि जो है अगर अच्छा हुआ कुंडली में तो आप नगर के नेता अथवा नगर के सेठ या राजनीतिज्ञ या किसी बड़े लेवल के हायर ऑफिसर आप हो सकते हैं। किंतु अगर शनि कुंडली में खराब हुआ, किसी पापक ग्रह के साथ हुआ, तो आप कायर हो सकते हैं, डरपोक हो सकते हैं, पापी हो सकते हैं, वैश्यावृत्ति करने वाले हो सकते हैं, नीच लोगों के चंगुल में फंसकर और सामाजिक तत्व भी आपको परेशान कर सकता है और आप भी समाज में कुछ निंदनीय काम कर सकते हैं। आपको वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और जलाशय से दूर रहना चाहिए। ये बुरी चीजें तभी होंगी जब आपके कुंडली में शनि नीच का होगा या पापक ग्रह के साथ होगा, अन्यथा ये चीजें आपके ऊपर में लागू नहीं होगी। आप राजकीय एवं सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रगति करने की क्षमता रखते हैं। खेती, जमीन जायदाद, भूमि से पैदा होने वाले वस्तुओं जैसे कि अन्न, हीरे जवाहरात, ईंट पत्थर, रोड़ी, सेना की नौकरी, सेना के रसद का व्यवसाय, इन सब क्षेत्र में आप बड़ा सफलता जो है सो हासिल कर सकते हैं। शर्मीली प्रवृत्ति का सर्वथा परित्याग कर देना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। शर्म को त्याग दें, नहीं तो शत्रु नुकसान पहुंचाएंगे और आप मानसिक पीड़ा से व्यथित होकर बात, व्याधि और हृदय दौर्बल्य के शिकार हो सकते हैं। जीवन के 3 मैं आपको फिर से एक अभी जो बताया वो एक सामान्य बताया था कुछ देर पहले और कम बताया था, थोड़ा सा अब हम लोग विस्तार में चल रहे हैं तो आपको थोड़ा और डीप में बताता हूं। जीवन के 3, 5, 13, 18, 20, 27, 36, 38, 44, 57, 62 और 81 वर्ष में आपको शारीरिक तौर पर में कुछ विशेष परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और मानसिक तौर पर में भी। शारीरिक कष्ट के निवारणार्थ आप स्वर्ण, तेल, उड़द, चावल, काले तिल और तिल का सक्षम हो तो दान कर सकते हैं। यदि धनाढ्य हैं तो काला बैल दान करें जो काले कलर का होता है, आपके सभी कष्ट को हर लेगा। यदि आप शनिदेव की लोहे की प्रतिमा शुक्ल पक्ष में शनि पुष्य नक्षत्र में गढ़वाकर उसकी प्रत्येक शनिवार को पूजा सम्मी वृक्ष के पत्तों से करें तथा जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं उस मंत्र का अगर आप पाठ करें, स्तोत्र का पाठ करें तो आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा और शनि की 7.5 हो, ढैया हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, कैसी भी समय हो, इसमें आपको परेशानी नहीं होगी, सुख समृद्धि में वृद्धि ही होगी। बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक बार सुन लें उसके बाद कॉपी पेन लेकर के लिखने का प्रयास करें। मंत्र है नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्रीरूपाय कृतांताय च वै नमः। ज्ञान चक्षुः नमस्ते, ज्ञान चक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मज शून्यै तुष्टः ददासि वै राज्यरुष्टः हर्षित क्षणात्। ये राजा दशरथ ने जब उनके राज्य के ऊपर में संकट आया था तो इस स्तोत्र की रचना करी और उन्होंने शनिदेव की प्रार्थना की, इससे उनकी परेशानी दूर हो गई। अगर आप इसको लिखना ना चाहें या लिखने में सक्षम ना हो तो आप नेट पर में सर्च करें राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसको आप सर्च कर लें और उसका आप श्रवण करें, पाठ करें, पढ़ना सीख लें, लगभग समस्याएं दूर हो जाएंगी। राजा दशरथ ने इस स्तोत्र से शनि की प्रार्थना की थी, तब शनि ने वरदान दिया था कि जो कोई भी मेरी प्रार्थना इस स्तोत्र से करेगा मैं कभी भी उससे पीड़ित नहीं करूंगा। भाग्य वृद्धि हेतु यदि कोई व्यक्ति उक्त शनि पुष्य नक्षत्र में 3.25 रत्ती
अगर शनि कुंडली में बढ़िया है तो नीलम या नीली धारण करता है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, अगर आपको जीवन में ज्यादा परेशानी आ रही है, लेकिन सावधान, ये तभी धारण करें अगर कुंडली दिखा करके शनि अगर कुंडली में बढ़िया है तो। आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 51 पाठ अगर आप करते हैं तो आपके कुंडली में कोई भी पाप से पापक स्थिति क्यों ना हो, निर्धन से निर्धन योग क्यों ना हो, केमद्रुम योग क्यों ना हो, आपका वो नष्ट हो जाएगा और निर्धन व्यक्ति भी निश्चित तौर पे धनवान बन जाएगा। शनिवार के दिन करें। और ऐसे मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों को पन्ना जरूर धारण करना चाहिए, जो मैंने धारण कर रखा है। संभव हो तो 20-25 हजार रुपए खर्च करके थोड़ा अच्छा क्वालिटी का ले ले, नहीं संभव हो तो मात्र 5,000 रुपए जमा करें। आपके एड्रेस पर मैं पन्ना उपरत्न चांदी की अंगूठी में तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करवा के आपके एड्रेस पर मैं भेजवा दूंगा और प्रभु कृपा रही तो भाग्य का खूब साथ मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वृषभ, कर्क और कन्या राशि या लग्न के साथ आपकी मैत्री बहुत अच्छी रहेगी। आप चाहें तो इनके साथ विवाह भी कर सकते हैं। इस लग्न और राशि के महिलाओं के लिए अलग से थोड़ी सी और 2-4 बातें बताना चाहता हूं। इस राशि या लग्न में की जो महिला होती है वो सौभाग्यवती होती हैं, सत्य बोलने वाली होती हैं, तीर्थाटन करने वाली, उत्तम काम करने वाली और समाज में भी उनको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, गुणशीला और पुत्रवती होती है। सफेद और नीला रंग आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शनिवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन भी आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। प्रत्येक शनिवार के दिन शाम के वक्त पीपल की वृक्ष की जड़ में काले कपड़े की बत्ती बनाकर मिट्टी के दीपक में तिल के तेल का अगर आप दीपक जलाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मकर राशि वाले, यही थी आपके जीवन की लगभग सारी चीजें बताने की कोशिश करी। ये एक पार्ट है, एक पार्ट अभी और रिसर्च का हमारा रखा हुआ है लिख करके, फिर अगले वीडियो में मैं आऊंगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन प्रयास करें कि इस वीडियो पर मैं जल्द से जल्द जो है सो 1,000 लोग कमेंट करें। जितने लोग भी देख रहे हैं सब कमेंट करें कितना प्रतिशत सही था, और 10,000 लोग अगर लाइक करते हैं वीडियो को तो मैं इसका दूसरा पार्ट और भी बहुत गहरी रिसर्च का जो हिस्सा है वो मैं आपको दूंगा। पर्सनली अगर जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना है तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम।